नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जोधपुर के मंडोर थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। व्यापारी अपने परिचित का इंतजार कर रहा था और इस दौरान बदमाश स्कूटी के आगे रखा कपड़े का थैला ले गए। व्यापारी ने मंडोर थाने में मामला दर्ज करवाया है और नागौरी गेट राम मोहल्ला दामोदर कॉलोनी के मनीष डागा ने रिपोर्ट में बताया कि वह 2 अक्टूबर की रात को 9 मिल से जेसीबी फैक्ट्री के बाहर अपने परिचित का इंतजार कर रहा था। उसकी स्कूटी के पायदान पर रखे कपड़े के बैग में 31 लाख रुपए थे और इस दौरान बाइक पर अज्ञात व्यक्ति आए और लोहे की रोड से व्यापारी के सिर पर वार करके स्कूटी से बैग लेकर भाग गए। अजमेर की आना सागर झील में देशी विदेशी पर्यटक व शहर वासियों के लिए डबल डेकर क्रूज की शुरुआत हो गई है। देश में राजस्थान का यह पहला इलेक्ट्रिक क्रूज है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, मेयर ब्रजलता हाडा सहित अन्य अतिथियों ने शुक्रवार को इसका विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नगर निगम ने इसका ठेका गीता मार्बल प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। सालाना 10% बढ़ाने का भी इसमें प्रोसेस रखा है और इसके निर्माण में करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। देश में आने वाले समय में चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेजों की स्वीकृति जारी की जा रही है। कई राज्यों में अब तक 33 से अधिक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को लेटर ऑफ परमिशन नेशनल मेडिकल कमीशन जारी कर चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 12, राजस्थान के 5, मध्य प्रदेश के 3, असम और ओडिशा के एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों को सेकेंड राउंड काउंसलिंग शुरू होने तक एलओपी मिल चुकी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अब प्रतियोगी परीक्षा के सेंटर पर बायोमेट्रिक से वेरिफिकेशन लागू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि ट्रायल के तौर पर यह व्यवस्था इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान शुरू की जा रही है। इसके बाद सभी भर्ती परीक्षाओं पर लागू किया जा सकता है और खास बात है कि बायोमेट्रिक सिस्टम को अभ्यर्थियों के आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। दरअसल हाल ही में एसओजी ने 50 से ज्यादा डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा था और इसके बाद आरपीएससी ने इस पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाया। आयोग का दावा है कि बायोमेट्रिक से डमी कैंडिडेट्स को आसानी से रोका जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शनिवार को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करेंगे, जिसमें अनंतरण में 9.4 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। केंद्रीय किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि पीएम किसान के साथ ही राज्य के वाशिम में महाराष्ट्र सरकार की नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त का भी वितरण होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने 1 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा आए। सुबह 11:15 बजे प्लेन से तलवाड़ा हवाई पट्टी पहुंचे, जहां हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा सुंदरी पहुंचे और यहां उन्होंने त्रिपुरा सुंदरी माता की पूजा अर्चना की। पंडित निकुंज पांड्या ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया और इस दौरान मंदिर में पंचाल समाज की ओर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। बाद में मुख्यमंत्री मानगढ़ धाम पर आयोजित गौरव सम्मान समारोह के लिए रवाना हुए। कोटा नगर निगम बोर्ड की बैठक एकाएक शुक्रवार सुबह बुलाई गई। एक दिन पहले इसकी जानकारी पार्षदों को दी गई थी और बैठक को लेकर कोई एजेंडा भी नहीं दिया गया था। सुबह 9:30 बजे बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामा हो गया। कांग्रेसी पार्षद काले कपड़े पहनकर महापौर मेला समिति के खिलाफ नारेबाजी और आमतौर पर नेता प्रतिपक्ष व मेला समिति के इस्तीफे की मांग करने लगे। ऐसे में हंगामे के बीच किसी भी मुद्दे को लेकर चर्चा तक नहीं हुई। केवल मेला समिति अध्यक्ष राजवंशी ने मेले के बारे में जानकारी दी और इसके बाद बैठक खत्म कर दी गई। दरअसल नगर निगम बोर्ड बैठक एकाएक करने की जानकारी पार्षदों को भिजवाई गई थी और एक दिन पहले ही पार्षदों को बोर्ड बैठक की जानकारी दी गई। इसमें किस एजेंडे पर चर्चा होगी वह भी नहीं दिया गया था। पर्यटन के लिए देश दुनिया में विख्यात जयपुर शहर दिवाली से पहले एक अन्य पर्यटन स्थल कुल्लू से हवाई मार्ग के जरिए जुड़ने जा रहा है। अलायंस एयर की यह फ्लाइट 14 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। यह फ्लाइट सप्ताह में 2 दिन यानी सोमवार और बुधवार को जयपुर एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 से उड़ान भरेगी। इसे भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जिसे उड़ने देश का आम नागरिक योजना भी कहा जाता है, के तहत शुरू की जा रही है। जयपुर से कुल्लू के लिए शुरू की जा रही फ्लाइट की क्षमता 70 सीटों की है और यह उदयपुर से कुल्लू पहुंचने में 1 घंटा 55 मिनट का वक्त लेगी। फिलहाल एक तरफ का शुरुआती किराया 2,509 रुपए रखा गया है। देश भर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। अभियान का पहला चरण 30 सितंबर को खत्म हो गया। राजस्थान में 1.5 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले अब तक 31 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा और ऐसे में पार्टी को तब तक बचा हुआ 94 लाख का लक्ष्य हासिल करना है। पार्टी ने राजस्थान के प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था। राजधानी जयपुर में भी अभियान चल रहा है और 19 में से 17 विधानसभाओं में 30 सितंबर तक आधा लक्ष्य भी हासिल नहीं हुआ है। इनमें सबसे पीछे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की दूदू विधानसभा है। 200 विधानसभा की बात करें तो जैसलमेर नंबर 1 और निवाई 200वें नंबर पर है। आयकर विभाग जैसलमेर द्वारा स्थानीय होटल सूर्यगढ़ के सहयोग से कुलधरा रोड पर सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान चलाया गया।
इस दौरान सभी ने मिलकर करीब 75 पौधे लगाए। आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारी समेत होटल सूर्यगढ़ के अधिकारी व टैक्स बार एसोसिएशन के लोग मौके पर मौजूद रहे। कुलदरा रोड पर चलाए गए वृक्षारोपण में खेजड़ी, बोगन, बेरिया आदि के पौधे लगाए गए। इस मौके पर आयकर अधिकारी जैसलमेर देवी दयाल बोहरा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान शुरू किया था। अग्रवाल समाज के आराध्य महाराजा अग्रसेन की 5150वीं जयंती गुरुवार को जोधपुर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर प्रभात फेरी व अग्रवाल पंचायत की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें गुरुवार को महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव समारोह शुरू हुआ, जो 19 अक्टूबर तक चलेगा। अग्रसेन संस्थान के अध्यक्ष ने बताया कि सुबह गणपति व महालक्ष्मी पूजन, अग्रसेन महाराज को पुष्पांजलि व ध्वजारोहण से जयंती कार्यक्रम की शुरुआत हुई। समाज के सभी बंधुओं को घर पर लगाने के लिए अग्रसेन जी की पताका दी गई, जिस पर सहयोग का प्रतीक 1 रुपया व 1 ईंट चिन्ह अंकित है। अध्यक्ष उमेश लीला ने समाज में प्री वेडिंग शूटिंग की कुप्रथा से रिश्ते टूटने के कारण इसे समाप्त करने का आह्वान किया व प्री वेडिंग शूट बंद करने की शपथ ली। आध्यात्मिकता से स्वच्छ व समाज विषय पर सिरोही के आबू रोड में ब्रह्म कुमारी संस्थान में वैश्विक शिखर सम्मेलन शुक्रवार को शुरू हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आध्यात्मिकता कर्मों से मन को संवारने का रास्ता है। उन्होंने कहा कि आज इस समिट में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है। आत्मा स्वस्थ हो तो सब अच्छा होता है। मानसरोवर में शिव बाबा के रूप में मुझे कुछ समय बिताने का समय मिला और साथ ही राजयोगी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों के साथ समय बिताकर अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हमारे विचारों में भी शुद्धि होनी चाहिए। परमात्मा स्वच्छ स्वरूप है और हम भी स्वच्छ स्वरूप है। धरती पर आकर आत्मा में दाग लग जाते हैं। सामाजिक, मानसिक सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी रूप में हमारा स्वस्थ होना जरूरी है। उदयपुर के गोगुंदा गांव में रात 9 बजे एक बार फिर आदमखोर लेपर्ड की मूवमेंट से दहशत बढ़ गई। इस दौरान मां बेटी ने जब लेपर्ड को अपनी तरफ आते देखा तो खुद को घर में बंद करके जान बचाई। इधर शोर मचाने पर गांव के लोग लाठी कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकले। शुक्रवार रात को लेपर्ड का मूवमेंट गोगुंदा के मजावत के खेड़ा गांव में दिखाई दिया। ये गांव 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां 25 सितंबर की रात 5 साल की बच्ची का शिकार किया था। वहीं दूसरी ओर लेपर्ड के शूटआउट के लिए अब 2 नई इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई गई है और इस टीम में वाइल्ड लाइफ CFT टी मोहन राज के साथ ही सरसरिका रणथंबोर और केवलादेव नेशनल पार्क के अधिकारी भी शामिल हैं। कोटा बैराज पर आज सुबह भारी भरकम मगरमच्छ आ गया। मॉर्निंग वॉक पर गए लोग मगरमच्छ को देख दहशत में आ गए। बैराज के लोगों ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी और फॉरेस्ट की सूचना पर 10 लोगों की टीम बड़ी मुश्किल से मगरमच्छ को पकड़ पाई। मगरमच्छ का वजन करीब 150 किलो था और मगरमच्छ को देख के लोग चौकन्ने थे। फॉरेस्ट कर्मी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह 6 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों ने मगरमच्छ को देखा। मगरमच्छ कबूतरों को दाना डालने वाली जगह पर बैठा हुआ था। राजस्थान में इन दिनों लोगों को गर्मी से परेशान करके रख दिया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान बीकानेर में 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फलोदी और चूरू में 40 डिग्री तापमान रहा। जैसलमेर में 39 डिग्री, धौलपुर में 39 डिग्री सेल्सियस अधिकतम दर्ज किया गया। और वहीं राजस्थान में न्यूनतम तापमान की बात करें तो सबसे कम तापमान डबोक का 22.5 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 17 अक्टूबर के बीच दूसरे सप्ताह में प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। इन दिनों अधिकतम तापमान से गर्मी बढ़ गई है और मौसम केंद्र के मुताबिक राजस्थान में फिलहाल बारिश होने की भी संभावना नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।